दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान-3 मिशन मून पे सक्सेसफुली लैंड हुआ है, जो कि ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट था। तो क्या आपको ये मालूम है कि चंद्रयान-3 मिशन में कौन कौन सी कंपनीज का कंट्रीब्यूशन था, जिसमें ज्यादातर कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो आज के वीडियो में हम 11 ऐसे स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जो कि ये कंपनीज चंद्रयान-3 मिशन में कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि चंद्रयान-3 मिशन के लिए ये कंपनीज इसरो को कंपोनेंट सप्लाई किया है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये मिशन तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है। तो देखिए, ये मिशन कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन फ्यूचर में इसरो इससे भी बड़े बड़े मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसमें इन कंपनीज का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, जिससे इनके रेवेन्यू में तो ग्रोथ हो गई और साथ में इन कंपनीज का ग्लोबल मार्केट में डिमांड बढ़ने वाला है, जिससे इनके स्टॉक प्राइस में हम लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि इन स्टॉक्स का डिमांड अधिक होने के कारण ये अभी प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलता है। तो चलिए इन स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है एवेंटल लिमिटेड। ये कंपनी एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के कस्टमर्स के लिए वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो कि ये कंपनी इसरो को चंद्रयान-3 मिशन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में केवल 1 मंथ में ही 62% का ग्रोथ हुआ है, जो कि अभी 257 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, तो जैसे इसमें करेक्शन हो तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड स्टॉक है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। ये कंपनी सुपर एलॉयज, टाइटेनियम, स्पेशल पर्पज स्टील एंड अदर स्पेशल मेटल्स मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी चंद्रयान-3 मिशन के लिए इसरो को लॉन्च व्हीकल में यूज होने वाले वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के लिए कोबाल्ट एलॉयज, निकल एलॉयज, टाइटेनियम एलॉयज एंड स्पेशल स्टील्स जैसे क्रिटिकल मटेरियल्स की सप्लाई किया है, जिससे इसके शेयर प्राइस में केवल 1 मंथ में 26% का ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, मैं 1 मंथ का रिटर्न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट मंथ में ही चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ था, जिसके बाद इनके स्टॉक प्राइस में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। तो अभी ये 403 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, जिससे इसमें थोड़ी भी करेक्शन हो तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड स्टॉक है BHEL, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी थर्मल पावर प्लांट में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स का डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है, और इसके अलावा कंपनी ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस एंड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, जो कि ये कंपनी इसरो को चंद्रयान-3 मिशन के लिए बैटरी सप्लाई किया है। और इसके अंडर आने वाली कंपनी वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने इसरो को चंद्रयान-3 मिशन के लिए बाई मेटेलिक एडाप्टर सप्लाई किया है। तो अभी ये 105 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा फोर्थ स्टॉक है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी न्यूक्लियर पावर, एरोस्पेस, मिसाइल, डिफेंस, ऑयल एंड गैस, स्टीम जनरेशन प्लांट्स, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, सीमेंट एंड शुगर प्लांट्स के लिए मशीनरी एंड इक्विपमेंट सप्लाई करती है, जो कि ये कंपनी इसरो को चंद्रयान-3 मिशन के लिए क्रिटिकल बूस्टर सेगमेंट S200 सप्लाई किया था, जिसका यूज लॉन्च व्हीकल, फ्लेक्स नोजल कंट्रोल टैंकेज एंड S200 फ्लेक्स नोजल हार्डवेयर में होता है। तो अभी ये 97 पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये एक पैनी स्टॉक है और इसका फंडामेंटल बिल्कुल ही खराब है, यानी कि कंपनी के अर्निंग्स रेशियो माइनस में है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जब तक कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है, तो इसमें इन्वेस्ट करना हाई रिस्की होगा। तो हमारा फिफ्थ स्टॉक है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी वैरायटी ऑफ डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग का बिजनेस करती है, जो कि ये कंपनी इसरो को चंद्रयान-3 मिशन के लिए नेविगेशन सिस्टम सप्लाई किया है। तो अभी ये 759 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस इक्विपमेंट को इंडिजिनियस डेवलप करने के लिए प्रमोट कर रही है, जिससे इसमें फ्यूचर में अच्छा डिमांड आने वाला है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में अच्छा ग्रोथ हो सकता है। तो हमारा सिक्स्थ स्टॉक है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी कम्युनिकेशन, मिलिट्री, एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के लिए एडवांस्ड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल्स, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल प्रोडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली एंड रजिस्टर नेटवर्क डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर करती है। तो ये कंपनी इसरो को चंद्रयान-3 मिशन के लिए अपने प्रोडक्ट सप्लाई किया है। तो अभी ये 1733 पे ट्रेड कर रहा है। तो सेवंथ स्टॉक है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के लिए वेरियस मशीन इक्विपमेंट एंड स्पेयर पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है, जो कि ये कंपनी इसरो को चंद्रयान-3 मिशन के लिए इंजन्स एंड बूस्टर पंप्स मैन्युफैक्चर किया है। तो ये अभी 2265 पे ट्रेड कर रहा है।
तो बहुत से लोगों को शेयर प्राइस के हिसाब से ये एक बड़ा स्टॉक लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, यानी ये यहाँ से भी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है और इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, जिससे इसमें स्टॉक स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। तो 8th स्टॉक है L&T यानी कि लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, पावर, प्रोसेस इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जो कि ये कंपनी इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल के क्रिटिकल कंपोनेंट्स जैसे क्रिटिकल बूस्टर सेगमेंट, नेमली द हेड एंड सेगमेंट, मिडल सेगमेंट एंड नोजल बकेट फ्लेंज एक्सेट्रा सप्लाई किया है। तो ये अभी 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें बाई करना सही नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये एक लार्ज कैप स्टॉक है और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिससे इसमें ज्यादा करेक्शन के चांसेस कम है, तो आप इसे बाय एंड डिप कर सकते हैं। तो 9th स्टॉक है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये कंपनी एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो कि HAL ने इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के लिए लैंडर एंड की मैकेनिकल सपोर्ट इक्विपमेंट को डेवलप किया है। तो ये अभी 3900 पे ट्रेड कर रहा है और इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, जिससे इसमें फ्यूचर में स्टॉक स्प्लिट हो सकता है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो 10th स्टॉक है लिंडे इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस के मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रायोजेनिक एंड नॉन क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट के बिजनेस में एंगेज्ड है। ये कंपनी इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के लिए गैस सप्लाई किया है और ये अभी 5851 पे ट्रेड कर रहा है और इसका अभी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, जिससे इसमें स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। तो अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो जिनको ये स्टॉक अभी ओवर बजट लग रहा होगा, तो स्टॉक स्प्लिट के बाद जिस रेशियो में स्टॉक स्प्लिट होगा उस रेशियो में नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे और स्टॉक प्राइस उसी रेशियो में कम हो जाएगा। तो 11th स्टॉक है PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी डिफेंस, ऑयल एंड गैस, शिप्स एंड मरीन एक्सेट्रा के लिए क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल मेटल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, जो कि ये कंपनी इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के लिए पंप इंटरस्टेज हाउसिंग सप्लाई किया है, जो कि ये अभी 5899 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसमें भी स्टॉक स्प्लिट हो सकता है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे।